हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान के सर को कुचलने वाले, दुष्ट आत्माओं को डांट के निकालने वाले, मृत्यु पर विजय पाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। क्या आप दुष्ट आत्माओं से परेशान हो? क्या आप शैतान को डांटना चाहते हो? क्या आप शैतान को बांधना चाहते हो? क्या आप बुरे सायों को हटाना चाहते हो? क्या आप शत्रु पर विजय पाना चाहते हो? तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज आप खुद अपने ऊपर से शैतान को हटाकर बांध सकते हो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र मसीह और यीशु की कलीसिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बाइबल में से 5 वचन बताऊंगा जिनको बोलकर आप खुद शैतान को निकाल सकते हो। ये वचन आपको अधिकार देते हैं शैतान की सारी सामर्थ पर। इसके लिए आपके अंदर सिर्फ मजबूत विश्वास होना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप के 10 ग्रुपों के अंदर शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको बता दूं, आपका विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। ये वचन आपको ताकत और बल देंगे लड़ने के लिए। एक बात और बता दूं, जिसके साथ आप वचन से लड़ेंगे वो पहले से ही हारा हुआ है यीशु के द्वारा। हालेलुया। तो सबसे पहली बात, आपको डरना नहीं है। दूसरी बात, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। और तीसरी बात, आप है ना उपवास में और प्रार्थना करके फिर आप शैतान को डांटिए और शैतान को निकालिए और इन वचनों को उस पर घोषित करिए, घोषणा करिए। तो शैतान 101% आपके शब्दों के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो निकल के भाग जाएगा। हालेलुया। आइए हम पहला वचन पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 और 5 वचन लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है कि जो हमारी लड़ाई है, मसीह में आने के बाद हम एक युद्ध में उतर जाते हैं, एक युद्ध क्षेत्र में हम उतर जाते हैं। क्योंकि जो हमारा युद्ध है वो हाड़ और मांस के पुतलों के साथ नहीं है, किसी इंसान के साथ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता कि हमारा जो युद्ध है वो शैतान के हाकिमों से है, अंधकार की शक्तियों से है, दुष्ट आत्माओं के सेनाओं के साथ है। हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। इसका मतलब है कि हमें बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई लठ लेने की जरूरत नहीं है, कोई ईंट पत्थर लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, हमें किसी को मारने नहीं जाना है। हालेलुया। लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमारी जो लड़ाई है वो हमें गढ़ों को ढाना है। गढ़ किस चीज के? जो शैतान गढ़ बनाता है। हालेलुया। क्या बनाता है? आपके जीवन में, आपके शरीर में शैतान इस तरीके से गढ़ बना के बैठ जाता है कि आप है ना कितना ही उखाड़ लो उसको नहीं उठेगा। वो आप कितना ही उसको डांट लो वो नहीं उठेगा। आप कितने भी मंत्र जाप कर लो, आप कितने भी पुण्य कर लो, नहीं निकलेगा। क्योंकि उसने गढ़ बना लिया है आपके शरीर के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर। जब तक आप यीशु के नाम से और उन हथियारों के साथ जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं शैतान के साथ नहीं लड़ोगे, तब तक वो गढ़ नहीं ढाए जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो गढ़ बनाए गए हैं उनको ढाने के लिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है, ताकत दी है। हालेलुया। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती हैं हम उसका खंडन करते हैं। हालेलुया। जो भी ताकत, जो भी सामर्थ परमेश्वर के विरोध में खड़ी होती है, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खड़ी होती हैं, हम यीशु के नाम से और उसके दिए हुए हथियारों के साथ हम उन सारी दुष्ट आत्माओं का, उन सारे हाकिमों का, अंधकार की शक्तियों का हम खंडन करते हैं। हालेलुया। ये शब्द आपने बोलने हैं। और वचन कहता है और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। हमें हर एक दुष्ट आत्मा को, हर दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए गए इंसान को
परमेश्वर के बेटा या बेटी को हमने परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको शिक्षा देनी है कि हाँ, सबसे पहले हमें युद्ध में उतरना है और युद्ध में हमारे पास जो हथियार है वो परमेश्वर के दिए हुए हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर कौन से हथियार हमें देता है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से युद्ध में उतरना है कि हमें आत्मा में लड़ाई करनी है, हमें प्रार्थना के शक्ति के साथ लड़ना है, वचन की ताकत के साथ लड़ना है, यीशु के नाम के साथ और यीशु के लहू के साथ हमें शैतान और दुष्ट आत्माओं से लड़ना है। क्योंकि यीशु जब शैतान से लड़ा था तो वो है ना कोई हथियार से नहीं लड़ा था। आजकल हम फोटोज देखते हैं जो AI के द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें शैतान तलवार ले रहा है, उसके बाद उसके सामने यीशु मसीह तलवार लेके लड़ रहा है, यीशु मसीह बहुत मतलब लात मार रहा, गुस्से मार रहा। नहीं, वो शारीरिक लड़ाई हमारी नहीं है। हमारी भी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है, हमें भी आत्मा में लड़ना है। हमारी लड़ाई आत्मा में है, एक आत्मिक युद्ध में हम उतरे हुए हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, किसी के साथ हमारा युद्ध नहीं है डायरेक्ट। लेकिन हमने क्या है, परमेश्वर की सामर्थ जो हमें मिली है वो शैतान के गढ़ों को ढा देगी। हालेलुया। वो ताकत परमेश्वर ने हमें दिया कि जो गढ़ों को ढा दे। सो हमें सारी चीज़ों को, उल्टी चीज़ों को, शैतान के कब्जे में जो चीज़ें हैं उनको, परमेश्वर के जो विरोध में खड़ी होती हैं उनको परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाना है, उनको उनका खंडन करना है और उनको परमेश्वर के आज्ञाकारी बना देना है। हालेलुया। इसके लिए हमने प्रार्थना करनी है, ये हमारा युद्ध है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको एक नया बल और ताकत और सामर्थ आपको दे इस वचन के द्वारा। जब भी आप युद्ध के लिए तैयार हो तो आप इस वचन को जरूर पढ़ें। हालेलुया। अभी हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 11 वचन से लेकर 18 वचन तक। हालेलुया। ये वचन बहुत ही जरूरी है शैतान के साथ लड़ने के लिए, अंधकार की शक्तियों को जीतने के लिए। ये वचन हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। तो इसको आप है ना बहुत ध्यान से समझिए। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान से लड़ते हैं, अगर हम दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ते हैं, तो हमारे लिए ये वचन बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हम इसको समझेंगे। वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। खुद परमेश्वर हमें कहता है कि जो मैं हथियार तुम्हें देता हूं उनको अपने पास रखो, उनको हमेशा अपने पास रखो। हालेलुया। कि तुम शैतान की योजनाओं के सामने खड़े रह सको, क्योंकि शैतान क्या है, योजना बनाता है, युक्तियां बनाता है, वो प्लान बनाता है कि कैसे मैं एक विश्वासी को गिराऊं, कैसे मैं इसका नाश करूं। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि तुम शैतान से लड़ने के लिए, उसकी युक्तियों का सामना करने के लिए तुम सारे हथियार अपने पास रखो। हालेलुया। अगली आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया। वचन कहता कि हमारा जो मल्ल युद्ध है, हमें जो लड़ाई लड़नी है, हमारा जो शत्रु है वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई जानवर नहीं है। हालेलुया। वो कोई हमारा पड़ोसी नहीं है, वो कोई पड़ोसी देश का आदमी नहीं है। वचन कहता कि हमारा जो मल्ल युद्ध है वो हाड़ मांस के पुतलों के साथ नहीं है, परंतु
किसके साथ है? प्रधान, जो शैतान के प्रधान हैं उनके साथ है, जो उसने अधिकारी बनाए हैं उसके साथ है, और जो इस संसार का जो अंधकार है, उस अंधकार को फैलाने वाला जो हाकिम है उसके साथ हमारा युद्ध है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। संसार में शैतान की बहुत सी सेनाएं फिरती हैं, जो दुष्ट आत्माएं बोलते हैं जिनको, जो भूत प्रेत बोलते हैं जिनको, वो सारी की सारी दुष्ट आत्माएं दुष्टता की आत्मिक सेना है। उन सब के साथ हमारा युद्ध है, और जो कहाँ रहती है? आकाश में रहती हैं। वो सारी दुष्ट आत्माएं कहाँ पे रहती हैं? आकाश में रहती हैं। उन सब के साथ हमारा युद्ध है, और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपने सारे हथियार अपने ऊपर बांध लो। जैसे एक फौजी, जैसे एक कमांडर तैयार होता है, टोपी पहनता है, जूते पहनता है, वर्दी पहनता है, हथियार लेके उसको साफ चेक करता है, उसको क्रॉस चेक करता है कि उसके अंदर गोलियां है कि नहीं है, सारी चीजें वो तैयारी करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम आत्मिक युद्ध में उतर चुके हो, तो परमेश्वर के दिए हुए सारे हथियार तुम अपने पास रखो। हालेलुया, हालेलुया। जिसके साथ हम चल रहे हैं वो खुद हमें हथियार देता है। हालेलुया। वो खुद एक सेनाओं का यहोवा है जो हमें सारे हथियार देता है, क्योंकि उसको पता है युद्ध कैसे लड़ा जाता है, उसको पता है युद्ध में कैसे जीत हासिल होती है, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है। इसलिए वो हमें हथियार देता है, और हथियार और वो सारी की सारी ताकतें वो हमें देता है, जो जिसके द्वारा हम शैतान से लड़कर उस पर जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने भी शैतान के ऊपर जीत हासिल की थी। हालेलुया। लिखा है कि उन सारी दुष्ट आत्माओं से जो आकाश में रहती हैं। अगली आयत में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। दोबारा फिर कहता है परमेश्वर कि तुम सारी शक्तियों को मैंने तुम्हें बता दिया है, और हमारा युद्ध किसके साथ है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हारे शत्रु कौन है मैंने वो सारी बातें तुम्हें बता दी हैं। लेकिन अब उन शत्रुओं से अगर लड़ना है, उनके सामने जाना है, उनकी योजनाओं से बचना है, तो तुम्हें परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने हैं, अपने पास सारे हथियार ले लेने हैं, कि जब भी बुरा समय आए तो तुम उस शैतान का सामना कर सको। हालेलुया। और सारी बातों को पूरा करके तुम स्थिर रह सको, तुम खड़े रह सको, तुम युद्ध के अंदर जीत सको। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम सारे हथियार बांध लो। उसके बाद वो हमें बताता है कि हमें हथियार कौन से लेने हैं। वचन कहता है, लिखा है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर। हालेलुया। आपके अंदर सबसे बड़ी बात, सबसे पहली ताकत सत्य होना चाहिए। आपके अंदर झूठ नहीं होना चाहिए। याद रखो मेरे प्रियो, अगर आप झूठ बोलते हो तो परमेश्वर का एक हथियार आपके पास नहीं है। हालेलुया। आपकी कमर कसी हुई नहीं होगी अगर आप झूठ बोलते होंगे तो, क्योंकि झूठ बोलना शैतान की ओर से होता है। शैतान झूठा है, झूठों का देवता है। अगर आप झूठ बोलते हो तो आपके अंदर शैतान के गुण हैं। हालेलुया। अगर आप सच्चाई पर चलते हैं, सत्य है आपके पास, तो आपकी कमर कसी है। हालेलुया। कमर को कसने का मतलब क्या है? कि भाई तन जाओ, अकड़ जाओ कि हाँ तुम्हें अब युद्ध लड़ना है। हालेलुया। तैयार हो जाओ। तो सत्य तुम्हारे अंदर होगा तो तुम्हारी कमर कसी रहेगी। हालेलुया। उसके बाद कहता, और धार्मिकता की झिलम पहन लो। हालेलुया। कोई भी आपके ऊपर दोष ना लगाने पाए। हालेलुया। धार्मिकता क्या होती है? धार्मिकता ऐसी चीज होती है भी लोग आपको धर्मी जाने, परमेश्वर आपको धर्मी जाने। कोई भी आपको देखे तो बोले कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये कोई पाप नहीं करता, ये कोई झूठ नहीं बोलता है, ये बुराई नहीं करता है। ये आपके ऊपर एक धार्मिकता का पहनावा आ गया, झिलम आ गई है। ये आपको बचाएगी, आपको रक्षा करेगी। हालेलुया। तो ये धार्मिकता की झिलम हमने पहन लेनी है, ये पहनने की चीज है। हालेलुया। उसके बाद लिखा अगली आयत में, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। हालेलुया। इस तरीके से तैयारी कर लो युद्ध में चलने के लिए कि आपके कदम ना डगमगाए। आपके पैरों के अंदर मेल के सुसमाचार, मतलब ऐसा सुसमाचार जो मेल कराने वाला हो, बिगाड़ने वाला नहीं, मतलब अलग अलग करने वाला नहीं। ऐसा सुसमाचार आपके पास होना चाहिए जिसके होने से तुम्हारे कदम लड़खड़ाए ना। तुम चलो तो सीधे चलो, गिरो ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन, अच्छा सुसमाचार और सही वचन अगर आपके पास होगा तो तुम है ना टिके रहोगे, खड़े रहोगे, तुम गिरोगे नहीं। इसलिए वचन कहता है कि तुम सच्चे मेल कराने वाले सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार आपको खड़ा रखता है। अगर आपके पास सुसमाचार है और परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार है, झूठा नहीं है, तो आप है ना गिरोगे नहीं। परमेश्वर आपको खड़ा करके रखेगा, क्योंकि आपके पास परमेश्वर के दिए हुए सुसमाचार के, मेल के सुसमाचार के आपके पास जूते आपने पहन के रखे। हालेलुया। आप कहीं भी जाओगे, अगर परमेश्वर का सुसमाचार आपके पास है, मेल मिलाप कराने वाला, तो परमेश्वर आपको कहीं भी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। दूसरी आयत में लिखा, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो,
जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। वचन कहता है कि ये चीजें तुमने ले ली हैं, सत्य से तुमने अपनी कमर कस ली, उसके बाद तुम्हारे धार्मिकता की झिलम को पहन लिया और सुसमाचार के तुमने जूते पहन लिए। उसके बाद तुम्हारे पास एक ढाल होनी चाहिए, किस चीज की? विश्वास की। हालेलुया। ढाल तुम्हारा विश्वास होता है। जब भी शैतान उड़ते हुए जलते हुए तीर तुम्हारी ओर डालेगा, फेंकेगा, तो जो तुम्हारे हाथ में जो ढाल होती, गोल गोल होती है, वो है ना शत्रु के वार से हमें बचाती है। हम उसके पीछे छुप जाते हैं और वो सामने होती है। जो भी कोई हथियार मार फेंकता है तो उस ढाल पे लग के टूट जाता है। इसलिए जब शैतान तुम्हारे ऊपर जलते हुए तीर, दोष लगाने वाले तीर, गाली देने वाले, गुस्सा करने वाले, नफरत करने वाले, मारने पीटने वाले, झगड़ा करने वाले तीर जब तुम्हारे ऊपर वो फेंकेगा, तो उस ढाल को, ढाल मतलब विश्वास को तुम सामने रख देना कि मेरा विश्वास इतना मजबूत है कि तेरी ओर से आने वाले सारे तीरों को ये तोड़ देगा। हालेलुया। उस ढाल को, उस विश्वास को तुम सामने कर दो तो तुम्हारा विश्वास तुम्हें शैतान के जलते हुए तीरों से बचाएगा। हालेलुया। उसके तीरों को वो बुझा देगा, क्योंकि शैतान जब वार करेगा और तुम्हारे विश्वास से उसके वार फैल हो जाएंगे तो शैतान बोलेगा कि भाई इसके साथ तो युद्ध नहीं कर सकते, इसके साथ मैं जीत नहीं सकता, क्योंकि इसका विश्वास मजबूत है, इसके पास मजबूत ढाल है। हालेलुया। उसके बाद वचन कहता है, लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर कहता है कि एक चीज और होनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर एक टोपी होनी चाहिए जिस पे लिखा हो उद्धार। इसका मतलब क्या है कि तुमने परमेश्वर के वचनों पर खरा उतरकर परमेश्वर से उद्धार ले लिया है। परमेश्वर ने तुम्हें एक टोपी पहनाई है, एक ताज पहना है जिस पे लिखा है, जिसका मतलब है कि तुम उद्धार पाए हुए हो, क्योंकि तुमने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से परमेश्वर से उद्धार पा लिया है और तुम उद्धार पाए हुए हो। तो परमेश्वर कहता है कि तू एक टोपी ओढ़ जिसको शैतान देखते ही बोले कि हाँ ये तो उद्धार पाया हुआ है, इसके सर पे ये टोपी है उद्धार की, इसका मतलब परमेश्वर ने इसको उद्धार दे रखा है। हालेलुया। उसके बाद कहता है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हमारे पास बाइबल या परमेश्वर का वचन, या तो हमारे पास लिखी हुई बाइबल होनी चाहिए या फिर हमारे हृदय के अंदर वचन होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आपका शरीर है। अगर शरीर के अंदर, आप हृदय के अंदर परमेश्वर के वचनों को याद कर लेते हो कि कौन सा वचन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सबसे बड़ी बात है। आप चलते फिरते परमेश्वर के भवन हो जाते हो, आप चलती फिरती एक बाइबल हो जाते हो। अगर आप अपनी बाइबल को घर पर भूल भी आओगे तो भी जो वचन आपके हृदय में लिखे गए हैं उन वचनों के द्वारा तुम जीवित रहोगे और शैतान का सामना कर पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है ये तलवार है। हालेलुया। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। वो तलवार हमने पकड़नी है। अगर हमारे हृदय में है तो हृदय में से वचन को निकाल के शैतान का सामना करना है। अगर हमारे पास बाइबल है तो बाइबल में से वचन को खोलकर शैतान को दिखाना है कि देख मेरे पास वचन है, देख मेरे पास तलवार है। हालेलुया। तो वो वचन, वो तलवार हमें रखनी है जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उसको परमेश्वर कहता ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। लास्ट में सबसे बड़ी बात एक कहता है कि तुम सारे हथियारों को बांधकर सबसे लास्ट में तुमने एक काम करना है कि तुमने प्रार्थना करनी है आत्मा में। हालेलुया। हर प्रकार से, कैसी भी हालात में हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, आपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है आत्मा में होकर और विनती करनी है कि पिता कि मैं युद्ध में हूँ, मेरे पास सारे हथियार हैं, तू मुझे जीत दिलाएगा। दौड़ में दौड़ने वाले घोड़े तो सभी होते हैं और सभी महंगे से महंगे होते हैं, ताकतवर भी होते हैं, लेकिन जीत यहोवा की ओर से होती हूँ। युद्ध में तो हम सभी उतर चुके हैं, जो भी विश्वासी हैं और जो परमेश्वर का वचन शेयर करता, सब के सब युद्ध में हैं, लेकिन उस युद्ध में जीत परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर के वचनों पर खरे उतरते हो, उसके लिए विश्वास योग्य हो, तो जीत पक्की तुम्हारी है। हालेलुया। कितना भी बड़ा शैतान तुम्हें बहकाने के लिए, मारने के लिए तीर छोड़ दे, लेकिन जो हथियार परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं उन हथियारों से तुम उस शैतान का सामना कर लोगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो आत्मा में, तो भी स्वर्गदूत तुम्हारे लिए शैतान से लड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हर प्रकार से आत्मा में, हर समय आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो।
अकेले तुम ही युद्ध में नहीं हो, तुम्हारे भाई, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे बच्चे जो भी तेरे साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, चर्च के पास्टर, चर्च के और विश्वासी, सब के सब क्या है, एक युद्ध में है। अगर आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करोगे तो वो हार जाएंगे। हालेलुया। आपने अपने लिए भी प्रार्थना करनी है और अपने आसपास के, अपने पड़ोसी, अपने सारे मसीह विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करनी है कि वो भी परमेश्वर के हथियारों को बांध कर और आत्मा में प्रार्थना करें और हम सब एक युद्ध में जीत हासिल करें। हालेलुया। युद्ध सिर्फ जीतने के लिए, हालेलुया, सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए है। और किसके लिए है? हम सब के जीतने के लिए, क्योंकि वो युद्ध हमारा नहीं है जो लोग लड़ते हैं, जो बॉर्डर पे लड़ा जाता है। हालेलुया। जो एक राजा दूसरे राजा के साथ लड़ता, वो युद्ध हमारा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें तैयार तो परमेश्वर के आत्मिक वरदानों से होना है। जो परमेश्वर ने आत्मा में वरदान हमें दिया है, उन आत्मिक वरदानों से हमें भर जाना है, उन सभी को अपने शरीर पे ले लेना है। उसके बाद हमें आत्मा में प्रार्थना करनी है। वचन कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध परमेश्वर का है। हम क्या है? हम परमेश्वर के सैनिक हैं, परमेश्वर के सेनापति हैं। एक राजा अगर लड़ता है तो उसका पुत्र भी उसके साथ राजकुमार की तरह लड़ने के लिए चलता है। हालेलुया। अब परमेश्वर यहोवा अगर युद्ध लड़ता है शैतान के साथ, तो उसके राजकुमार जो हम बेटा बेटी हैं उसके, वो हमें भी सारे हथियार देता है। जब उसने हमें अपने राज्य के लिए बुला लिया है, हमें राज करने के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो युद्ध लड़ने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें सारे हथियार अपने दे दिए हैं। उन्हीं हथियारों को लेकर और परमेश्वर के राज्य की रक्षा करने के लिए हमें शैतान से लड़ना है। हालेलुया। और युद्ध मैंने बता दिया आपको कि युद्ध हमारा किसके साथ है। हालेलुया। हमारा युद्ध शैतान से है, शैतान की दुष्ट आत्माओं से है, अंधकार से, अंधकार की शक्तियों से है। हालेलुया। जब भी आप किसी दुष्ट आत्मा को, शैतान को डांटो, तो आपने परमेश्वर से कहना है, प्रार्थना करनी है सबसे पहले घुटनों पे आके कि हे पिता, मैं परमेश्वर के सारे हथियारों को अपने जीवन में डाल लेता हूँ, अपने शरीर पे बांध लेता हूँ कि मैं शैतान का सामना करने जा रहा हूँ। और परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे, और मेरे शब्दों में तेरी आत्मा के शब्द डाल, जिनके द्वारा मैं बोलकर दुष्ट को, शैतान को आग लगा सकूं और वो निकले बाहर। सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर मैं जलते हुए तीरों को डालूं और वो जल के नाश हो और निकल जाए बाहर। हालेलुया। आपने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना है और फिर दुष्ट आत्मा को, शैतान को डांटना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। अभी हम पढ़ते हैं तीसरा वचन। तीसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय और पहला वचन लिखा है, उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। ये सामर्थ्य, ये ताकत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी। हालेलुया। और आज उसके चेले कौन हैं? हम भी तो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हम गीत भी तो गाते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने चेलों को बुलाया, इसका मतलब उसने हमें भी बुलाया। उसने अपने चेलों को बुलाया तो इसका मतलब है उसने उन्हें कुछ अधिकार दिए, और वो अधिकार क्या थे? अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार, शैतान की दुष्ट आत्माओं पर अधिकार। जो बुरी आत्माएं हैं, भूत प्रेत हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया। इसका मतलब उसने वो अधिकार हमें भी दिए हैं, इसलिए दिए कि वो उन दुष्ट आत्माओं को निकाल सके, हर प्रकार की बीमारियों को डांट सके और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर कर सके। ये सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए। और जहां भी चेले जाते थे तो शैतान को, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, रोगों को वो चेले यीशु मसीह के नाम से निकाल देते थे। हालेलुया। आज भी वो ताकत, वो अधिकार हमारे पास है। हम भी यीशु मसीह के नाम से ऐसे दुष्ट आत्माओं को, शैतानों को, बुराइयों को हम निकाल सकते हैं। हालेलुया। अब चौथा वचन पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय उसका 18 और 19 वचन लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बहुत ही गहरी बात सिखाता है। लिखा है, और मैं भी तुझसे यह कहता हूँ कि तू पतरस है। हालेलुया। जब शमौन का नाम प्रभु यीशु मसीह ने पतरस रखा, तो पतरस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। आज हम सब भी कलीसिया के हिस्से हैं, कलीसिया के अंग हैं। हालेलुया।
आप चर्च में जाते हो तो आप चर्च के हिस्से हो, अंग हो, इसीलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर भी कलीसिया बनाई है। हालेलुया, आप भी उस कलीसिया का हिस्सा हो। तो आपके पास भी प्रभु यीशु मसीह ने जो ताकत कलीसिया को दी थी, कहता है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी हैं और अधोलोक के नरक के फाटक हम पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में ये बात बोली है और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है और जो भी कलीसिया का हिस्सा है उसके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग के राज्य की सारी कुंजियां दे दी हैं। आज आपके और मेरे पास भी स्वर्ग की कुंजियां हैं, ये विश्वास करें। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। इसका मतलब आप और मैं भी अगर यीशु मसीह के नाम से धरती के ऊपर कोई चीज़ों को बांध देते हैं, दुष्ट आत्माओं को, शैतान की बातों को, उसके कामों को, उसकी योजनाओं को अगर यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं तो वो स्वर्ग में भी बन जाती हैं। अगर हम धरती के ऊपर परमेश्वर की आशीषों को, कुछ चीज़ों को जो बंद है, कुछ चीज़ों जिसके कान बंद है, जिसकी आंखें बंद हैं, उनको अगर हम खोलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, घोषणा करते हैं, तो स्वर्ग में खुल जाती हैं और जैसे ही खुलती है तो वो अंधा देखने लग जाता है। जैसे ही शैतान बंध जाता है तो बंधने के बाद वो कुछ भी काम नहीं कर पाता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने वो सारी ताकतें हमें दी हैं। उसने कहा है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। ये अधिकार भी मेरे प्रियो आपके पास है। अगर आप युद्ध लड़ रहे हो परमेश्वर के साथ चल के, अगर आप परमेश्वर के सेनापति की तरह युद्ध लड़ रहे हो, राजकुमार की तरह युद्ध लड़ रहे हो, तो परमेश्वर आपको ये अधिकार भी देता है। वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है। तुम जो कुछ खोलोगे खुल जाएगा, जो कुछ तुम बांधोगे बन जाएगा, लेकिन यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 5वां और आखिरी वचन हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक, उसका 59वां अध्याय और उसका 19 वचन। लिखा है, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। ये वचन बहुत ही सामर्थी है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको एक सामर्थ्य देता। वो कहता है कि जब भी शैतान तुम्हारी ऊपर चढ़ाई करके आएगा, महानद क्या होता है? समुद्र की गहरी बड़ी बड़ी लहरों के समान। हालेलुया। मैंने तो आज तक कोई समुद्र की लहर नहीं देखी है, लेकिन फिल्मों में देखा है, वीडियो में देखा है। लेकिन वो फिल्मों में, वीडियो में ही जब इतनी भयानक लगती हैं, अगर असलियत में अगर हम समुद्र के किनारे चले जाएं बीच में गहराई में और वहां पे अगर हमें कोई लहर दिखे बड़ी, मतलब अगर हम समुद्र की लहरों को देखेंगे तो एक बार तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। शैतान तुम्हारे ऊपर बड़ी से बड़ी लहरों के समान तुम्हारे पास आता है, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के समान तेरे ऊपर चढ़ के आता है। और जब वो तेरे पास चढ़ के आएगा तो परमेश्वर का, यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा कर देगा। हालेलुया। जिस जगह पर शैतान परमेश्वर के बेटे के सामने उठ कर आता है, अपना प्रचंड रूप लेके, अपने आप को ताकतवर दिखा के, समुद्र की बड़ी लहर के समान जब किसी विश्वासी के सामने आता है, तो उधर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? एक झंडा खड़ा कर देता है। तेरे सामने परमेश्वर का आत्मा एक झंडा खड़ा कर देगा कि ये बेटा यीशु मसीह का है, ये परमेश्वर का बेटा है। यहाँ तक तेरी हद नहीं है, तेरी हद इस झंडे से पहले पहले है, तू इस झंडे से आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। ये झंडा परमेश्वर का आत्मा आपके सामने खड़ा कर देगा। ये विश्वास की बात है मेरे प्रियो। अगर आप विश्वास करते हैं तो बड़ी से बड़ी लहर, बड़े से बड़ा पहाड़, बड़े से बड़ा पेड़, जिसको तेरी जिंदगी में बहुत दिन हो गए हैं, निकल नहीं रहा है, उठ नहीं रहा, उखड़ नहीं रहा है, तो आज अगर आप घुटनों पर आकर परमेश्वर के सारे हथियार बांधकर और यीशु के दिए हुए अधिकार को लेकर अगर आप शैतान का और उसकी सारी सेना का सामना करोगे, तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पास आएगा, एक झंडे को तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा और शैतान के जलते हुए तीर और उठती हुई लहरें तुम्हारे सामने वहीं पर टूट जाएंगी। हालेलुया। तुम्हें छूने भी नहीं पाएगी, तुम्हें टच नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आत्मा ने झंडा खड़ा कर दिया है। और जिस जगह पर झंडा खड़ा हो जाता है उससे आगे कोई चीज नहीं जा पाती है। हालेलुया। आप सोच सकते हैं, अगर बॉर्डर के ऊपर जिस जगह पर इंडिया का झंडा गड़ा हुआ है वो जगह इंडिया की हो जाती है। हालेलुया। जहाँ कहीं भी विश्वासी यीशु मसीह के विश्वास में लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और शैतान से लड़ने के लिए ललकारते हैं, उसी समय जब शैतान चढ़ के आता है
तो परमेश्वर का आत्मा आता है, एक झंडा उसके सामने खड़ा कर देता है कि दुष्ट का, शैतान का तुम्हारे ऊपर कोई अटैक, कोई असर ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये थे कुछ 5 वचन जो शैतान से लड़ने में, युद्ध करने में हमारी मदद और सहायता करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो प्रार्थना हम अभी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इन वचनों को आपने सुनना है, समझना है, इनको लागू करना है। परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा, बल देगा। आत्मा के सारे फल आपके अंदर आएंगे और पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा, परमेश्वर के दिए हुए सारे हथियार आपको परमेश्वर देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में लागू हो जाना चाहिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, सारे वचनों को इतने ध्यान से सुनने के लिए परमेश्वर आपको सचमुच आशीषित करें। आपके जीवन में एक नया बल आत्मा में आए और आप जीवित हो, चंगे हो, छुटकारे में हम। परमेश्वर आप सबको खड़ा करेगा अपने काम के लिए, शैतान के राज्य को गिराने के लिए और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।